सोचो आपने पूरे महीने प्रिपरेशन की है, पासपोर्ट बनाया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, STCW करवाया, इंग्लिश इंप्रूव करी, काफी कुछ किया और आपको लग रहा है बस अब सिलेक्शन होना पक्का है। और जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, इंटरव्यूअर ने सिर्फ 4-5 सवाल पूछे होंगे हार्डली, और फिर सामने से बस इंटरव्यू खत्म हो गया या फिर सीधे उसने बोल दिया सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। उस वक्त जो फील होता है ना, मतलब क्या ही बोलूं, वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका ड्रीम वही खत्म हो गया हो। ठीक है, और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? 90% लोग रिजेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक और सब कुछ खत्म। आज मैं आपको वो सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं इस वीडियो में, लास्ट तक बैठना। और लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करूंगा कि अगर आप क्रूज शिप जॉब करना चाहते हो, आपने उसका सपना देखा है, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करेगा ही करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फॉरेन जॉब एक्सपर्ट। अगर आपके ड्रीम है लग्जरी क्रूज शिप जॉब पर काम करना, वर्ल्ड ट्रैवल करना और सैलरी लाखों में कमाना, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में सैलरी कमाना, तो आज ये वीडियो आपके लिए ये सोना साबित होने वाला है। मैं आज आपको बताऊंगा 90% कैंडिडेट क्यों फेल होते हैं, कौन सी मिस्टेक सिलेक्शन बर्बाद कर देती है, एग्जैक्ट आंसर जो रिक्रूटर को इंप्रेस कर सकता है, और वो फाइनल सीक्रेट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट को अलग बनाता है। क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डेटाबेस है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हमारे मेंबर्स का जब सिलेक्शन होता है वहां पर क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो है बात वो है गलत सोच। क्या कि बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल गलत सोच है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो क्रूज कंपनी सिर्फ इंग्लिश देखती है और आपको सेलेक्ट कर लेगी। क्योंकि बाहर जाकर देखो ना, उनका तो कॉमन लैंग्वेज ही है। वो देखती है क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, क्या आप नेचुरली स्माइल करते हो, क्या गेस्ट को रेस्पेक्ट फील करा सकते हो। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। तो स्माइल इज द बिगेस्ट ऑर्नामेंट ऑन योर फेस। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक क्या है पता है? सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो डेस्परेट साउंड करना, इतना डेस्परेट। जब भी इंटरव्यू पूछता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन क्रूज शिप, भाई वहां पे प्रॉपर आंसर दो। लेकिन नहीं, 90% लोग यहाँ पर क्या आंसर देते हैं? सर पैसे की जरूरत है, सर फैमिली का प्रॉब्लम है। ये इमोशनल चीजें मत वहां पर अपना घसा पटा मत करो। मेरे को भी कोई मैसेज करता है ना, मैं रिप्लाई ही नहीं करता और आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हो। प्रोफेशनल आंसर दो ना उसकी जगह। आई वॉन्ट टू बिल्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी एक्सपीरियंस एंड डिलीवर वर्ल्ड क्लास गेस्ट सर्विस। बस ये चीजें होती है। इमोशन का ये सब चीजों में कोई इमोशनल चीजों का नहीं होता। ये आंसर में क्लास दिखता है आपका। तो प्लीज इमोशनल ड्रामा हमें करना ही नहीं है वहां पे। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल देती है। अगर आप बार बार नीचे देख रहे हो, पैर हिला रहे हो, चलो अगर ऑनलाइन ये हो रहा है उसमें स्माइल नहीं कर रहे हो, हाथ क्रॉस देख रहे हो, घबराहट हो रहे हो, तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि बंदा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सीधा बैठो, स्माइल करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो यार, और बैठ के एकदम क्यों, सब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बोलो आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं होगे तो कोई और 50 क्रूज का, ये एटीट्यूड रखो। तब देखो आपका कैसे नहीं होता है। और दूसरा उसके बाद जो है नेक्स्ट है क्रूज इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, यहाँ एंग्री फेस रिजेक्ट हो जाते हैं। हमेशा इसके लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस करो कि जो स्माइल है ना वो नेचुरल रहे। आप इजी गोइंग दिखने चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं हमारा लुक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्माइल रखो, $1,000,000 काम हो जाएगा। और उसके बाद सबसे घटिया जो काम करते हैं, कंपनी रिसर्च कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर सामने वाले ने पूछ लिया व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, और बस खत्म, आप अटक गए, गेम ओवर। भाई जाओ कंपनी का कम से कम वेबसाइट पे पढ़ो, कितना फ्लीट साइज है, डेस्टिनेशन याद करो, ओपोनेंट कौन सा है। यही याद रखना इस बात को कि आपका जो प्रिपरेशन है वही जो है आपको सक्सेस की तरफ लेकर चला जाएगा। और सच सुनना है, हजारों इंडियंस हर साल अप्लाई करते हैं और बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंट प्रिपरेशन का होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारे मेंबर्स जो भी होते हैं, अगर आपको हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, फर्स्ट लिंक में आपको मिल जाएगा। सिलेक्टेड लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, बस प्रिपेयर्ड होते हैं। और एक दो सबसे मतलब बड़ी चीज है, कितने लोग इसको बिलीव करते हैं बताना, विजुअलाइजेशन। सोचो आप क्रूज शिप जॉब पर हो, ओशन व्यू में आप हो, फर्स्ट सैलरी 15 दिन में ही आपके हाथ में आ गई। क्योंकि 15 दिन में आप फैमिली वालों को कॉल कर रहे हो कि मम्मी सिलेक्शन हो गया। वो प्राउड मोमेंट को फील जब आप करोगे ना, ये सब चीजें, ये सब जस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन के पहले करना है। दिस विल क्रैक योर इंटरव्यू, क्योंकि आपका जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की आप तरफ चले गए। ठीक है, और सबसे बड़ा सीक्रेट बताऊं, खुद को वर्दी समझो यार। अगर अंदर से लग रहा है ना कि प्लीज सेलेक्ट कर लो, तो एनर्जी वीक है। इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी। आप किसी के चेहरे को देखकर बता सकते हो कि बंदा खुश है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंदर कैसा फील कर रहा है। जब वो खुश है तो उसको बताने की जरूरत नहीं करती है। सोचो, यू डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी, ये कॉन्फिडेंस इंटरव्यूअर फील करता है। हमेशा इस बात को याद रखो। अपने आप को वो सारी विजुअलाइजेशन याद रखना कि इंटरव्यू से 2 मिनट 5 मिनट पहले करोगे ना, आप पक्का होगा। अगर आप सीरियस हो क्रूज शिप क्रैक करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताओ। और आप हमारा वर्ल्ड का सबसे सस्ता सर्विस ले सकते हो। क्योंकि मैं पहले तो बता दूं, आप फ्री में जाकर अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो, आरसीएल सीटैक जाओ, कार्निवल जाओ, ये लेकिन गलत तरीके से अप्लाई मत करो, ठीक है। मैं यहाँ कोई आपको फेक मोटिवेशन या क्रूज शिप जो है ये चीजें नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि आप खुद से जाके भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने गलत रेज्यूमे से अप्लाई कर लिया, आपने गलत तरीके से कर लिया, आपका करियर ही पूरा ब्लॉक हो गया। एंड डोंट डिले दिस। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि डिले मत करो, क्योंकि आज आपको मिल रहा है, कल हो सकता है कि इंडियंस को बैन कर दे। आज 70% हायरिंग इंडियंस की होती है, लेकिन कल ये हायरिंग बंद हो सकती है। देन आप कहां जाओगे फिर? वही एजेंट को, एजेंट भी कहां से, वो यूएस कनाडा एंड ऑल आपको ट्राई करोगे, बुंड फटी पड़ी है वहां पे लोगों की, जाकर देखो। और जहां आपको जाना भी है तो 50-50 लाख रुपए देना पड़ रहा है, लोग खेत ये करके ये जा रहे। पहले जाओ खुद से यहाँ पर करो और खुद से स्विच करो ना। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, बट नहीं करना है हमें, मत कराओ, बैठो यहीं पे, यही घिसी पिटी जिंदगी जियो, और जिसको करना होता है वो निकलेगा बाहर। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे कम सर्विस हम ले रहे हैं, आओ हमारी सर्विस लेना है ले लो, क्योंकि हम आपको सबसे कम सर्विस में, आपको रेज्यूमे जितने में लोग बना के दे रहे हैं ना, उसके 50% तो हमारा सिर्फ सर्विस चार्ज, वो भी इसलिए लेता हूँ, अब चालू किया है, क्योंकि ना जाने कितने लोग आकर क्या है, और सीरियसनेस नाम की चीज नहीं होती, इसके लिए वो रखा हुआ और रखूंगा। प्लीज आकर इमोशनल अत्याचार मत करना आप, मैं गरीब घर से हूं सर मेरा, तो फिर रहो वहीं पे। अपने या तो एटीट्यूड को चेंज करो, ये बेचारा बनने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम इंडियंस में, आई एम सॉरी टू से दैट। और ये हम में से कहीं से नहीं आया, बचपन से हम जो देखते आ रहे हैं वो है। हालांकि नया जनरेशन जो आ रहा है वो उसको चेंज कर रहा है, इवन आई वॉज वन ऑफ द सेम। वो बेचारा बन के रहना, क्या रे बहुत ये है वो है, तो भाई बहुत ये है तो खाना खाना छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया, नहीं छोड़ा है ना, तो फिर यहाँ पे तू अप्लाई करना क्यों छोड़ रहा है, एक्शन लेना क्यों छोड़ रहा है? प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। बेचारापन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, विजुअलाइज करो अपने आप को, चीजों को ये करो, थिंग्स विल वर्क फॉर यू यार। हाउ इज द डोमेन ऑफ यूनिवर्स, यू जस्ट हैव टू डिसाइड योर गोल, और बाकी का सारा टेक केयर है वो यूनिवर्स कर लेगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं करते हो तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों केस में वो तो अपना काम करने ही वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।